अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपको अदाकारा निगो की कब्र की तरफ लेकर जाएंगे और उसकी हालत आपको दिखाएंगे। निगो वो अदाकारा है जिसका पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले कत्ल हुआ और उसके बाद फिर कत्ल होने वाले जो अदाकार थे उनका एक सिलसिला जो है वो आज तक जारी और सारी है। एक बदकिस्मत अदाकारा थी जो अपना घर बसाना चाहती थी, मगर उनको घर बसाने की न देने की जो पादाश में जो जुर्म में जो उनको सज़ा मिली वो उसका कत्ल था और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो पहले हम उसकी कब्र पर आपको लेकर चलते हैं और फिर आपको कुछ थोड़ा सा उसको प्रोफाइल बताते हैं कि निगो कौन थी, किस वजह से मशहूर थी और कत्ल क्यों और किसने किया। तो आइए फिर चलते हैं। ये जी मियानी साहब लाहौर, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े पुराना और कंजस्टेड अहाता है। यहाँ तो चलने की भी जगह नहीं, कोई पगडंडी नहीं और कोई ऐसा जो है जगह नहीं जहाँ से गुजरा जा सके। आपको एहतियात से कब्रों के दरमियान से गुजरना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ताहद्दे नज़र कब्रें ही कब्रें हैं जी। आप जिस तरफ देखेंगे आपको कब्रें नज़र आएंगी। निगो यकीनन हम उसे मजलूम ही कहेंगे कि एक तो उसे कत्ल किया गया और फिर जिस वजह से कत्ल किया गया वो इंतहाई जो है हम उसे कह सकते हैं कि मजलूमाना एक कत्ल था। एक ऐसी खातून जो कि अपना घर बसाना चाहती थी, अपने खाविंद के साथ रहना चाहती थी, बाजार हुस्न को छोड़ना चाहती थी, उसे सिर्फ इस वजह से जो है एक साजिश के तहत जो है वो अपने खाविंद से जुदा किया गया और उसके बाद उसे जो है बिलाखिर कत्ल होना पड़ा। तो ये है जी उसके शेड आप सामने देख रहे हैं निगो की कब्र का। बड़ा पुराना सा ये शेड है, एक वक्त में अच्छा बना होगा, अब टूट फूट का शिकार है और अगर इसका कुछ अर्सा मजीद केयर और लुक आफ्टर न की गई तो मुमकिन है कि ये शेड भी गिर जाए और उसके नीचे कब्रें भी दब जाएं। ये जो आपको सामने कब्र नज़र आ रही है जी, ये निगो की बहन की कब्र है, सैया बीबी। लगता है कि आज कल में ही कोई यहाँ से होकर गया है। और ये है जी निगो की वालदा रज़िया बानो उर्फ बानी की आखिरी आरामगाह। अब हम निगो की कब्र की तरफ चलते हैं जी। आप ये देख सकते हैं कि इसके आगे, शेड के आगे चारों तरफ कब्रें बन चुकी हैं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ जाने का। ये हम आ गए हैं वहाँ और ये है जनाब निगो की कब्र। ये है जी अदाकारा नरगिस उर्फ निगो। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदाकारा निगो की आखिरी आरामगाह पर। जिस शेड में ये कब्र है उसके साथ साथ उनके मामू, नाना, उनकी वालदा और बहन की कब्रें भी जो हैं वो आस पास ही हैं। शेड जिस वक्त बनाया गया तो खासा अच्छा बनाया गया होगा, मगर अब दुशीदा हो चुका है और ख़दशा यही है कि अगर कुछ साल मजीद इसकी लुक आफ्टर न की गई तो ये शेड जो है वो इन कब्रों पर गिर पड़ेगा और ये कब्रें जो है वो बिल्कुल ही बेनामो निशान हो जाएंगी। साल साल तक कहा जाता है कि निगो की कब्र का किसी को इल्म नहीं था कि ये कब्र कहाँ है। फिर ये कहा जाता है कि एक शख्स काका ने ये कब्र जो है वो ढूंढी और यहाँ की वो जो है वो सफाई सुथराई कराई और लोगों को बताया कि निगो यहाँ दफन है। तो अब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके उसके लिए दुआ करते हैं, फातिहा ख्वानी करते हैं। निगो बहरहाल एक मजलूम अदाकारा थी और इस वजह से कत्ल हुई कि वो एक घर बसाना चाहती थी। फिल्मी लाइन को छोड़कर वो अपने घर गृहस्थी संभालना चाहती थी, मगर उसके अपने ख़ानदान ने ही साजिश करके उसकी तलाक करवाने की कोशिश की, जिस पर उसके खाविंद ख्वाजा मजहर ने उसे कत्ल कर दिया। हमारा तो मानना ये कि वो अच्छी रूह की मालिक खातून थी जो आलूदा ज़िंदगी से जान छुड़ाना चाहती थी, मगर उसके ख़ानदान ने उसे ये छोड़ने की इजाज़त नहीं दी और अपने खाविंद, अपने घर गृहस्थी के लिए बिलाखिर एक रोज़ निगो कत्ल हो गई।
अदाकारा निगो का 7 या 8 साल का कैरियर था, मगर उसमें उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और एक वक्त में वो फिल्मों की ज़रूरत कहलाई जाती थी। और उनको एक फिल्मसाज ख्वाजा मजहर के साथ मोहब्बत हो गई और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे थे और उनके ख़ानदान को ये मंजूर नहीं था कि इस तरह उनकी आमदन का ये सिलसिला बंद हो जाए और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये शादी टूट जाए और निगो वापस बाजार में आके बैठ जाए। निगो ने इनकार किया तो कहा यह जाता है कि उसकी वालदा ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे वहाँ बुलाया और फिर उसका ज़हन इस तरह तब्दील किया कि उसने खाविन से तलाक लेने का इरादा कर लिया। एक रोज़ ख्वाजा मजहर अपनी बीवी को मनाने के लिए वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश की। जब निगो नहीं मानी तो ख्वाजा मजहर ने उसे गोली मार दी। इस कत्ल पर ख्वाजा मजहर को उम्र कैद की सज़ा हुई और अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ख्वाजा मजहर फैसलाबाद वापस चले गए। वहाँ जाकर अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद अल्लाह को प्यारे हुए। 1972 में ये कत्ल हुआ। ऑलमोस्ट 53 बरस गुजर चुके हैं उनके कत्ल को और जो कब्र की हालत है उसको देखकर तो यही लगता है कि शायद निगो को बुला दिया गया है और यकीन उनका जिसका कबीले के साथ ताल्लुक था वो कबीला सिर्फ जिंदा और जवान लोगों की ही कदर करता है। मरने के बाद या बुढ़ापे में ऐसे लोगों की कदर नहीं रहती।